9 मुहर्रम हराम का जुलूस नेकलेस रोड से कुछ देर बाद बरामद होगा। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से 9 बजे के बाद बरामद होगा। जुलूस और मजालिस के मुख्तलिफ मकामात पर सबील और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। तफसीलात मोहम्मद अली से जानेंगे। अली, क्या अपडेट्स हैं? लाहौर के इलाका निकलसन रोड पे 9 मुहर्रम का जो जुलूस है अभी कुछ देर बाद बरामद होगा, क्योंकि अभी इलामा इब्सार नकवी साहब जन से वो शान अहले बैत बयान कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शुहदा करबला की कुर्बानियों को खुराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी को तकसीम किया गया है। लाहौर होटल की जानिब से रास्ता दिया गया दाखिली, जहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जिसमें तकरीबन दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया चौक और बोर्ड वाला चौक जो स्टेशन से रास्ता मिकलोड रोड की तरफ आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। ये रास्ते आज सुबह भी बंद कर दिए गए थे। लाहौर पुलिस एजेंसी है, ये वो आज सुबह 9वीं मुहर्रम का जुलूस है जो कुछ देर में बरामद होगा और यहीं से अपने मरकज़ी रूट से होता वो इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब इसके बाद शादमान के अंदर तकरीबन 9 से 9:30 बजे के दरमियान जो है वो शबिया जुलजना निकाला जाएगा, ताज़िया निकाला जाएगा, नौकनी होगी। इसके अलावा जो सा मरकज़ी जुलूस जो सा 9 मुहर्रम का आज जो है वो पाउंडर स्ट्रीट जो सी है वहाँ से निकाला जाएगा। तकरीबन 11 से 11:30 बजे का वक्त दिया जा रहा है और वहाँ से जो सा मरकज़ी जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ रात तकरीबन 11 बजे के करीब करबला गामे शाह और इसी तरह अपने रूट से होता हुआ अख्तिताम पजीर होगा। जिसके बाद 10 मुहर्रम का जो सा निसार हवेली का जुलूस जो है वो रात 12 बजे के बाद बरामद होगा और उस सिलसिले में लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम कर लिए। तमाम DSPs, SPs, तमाम SHOs, उसके अलावा नफरी की एक बहुत बड़ी तादाद जो सी है वो सिक्योरिटी पे तैनात की जा रही है। कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को गुज़िश्ता रात ही बंद कर दिया गया था और इस वक्त लाहौर के जितने भी रूट्स हैं जहाँ से मजालिस और बिलखसूस जुलजना ने गुजरना है वो तमाम रूट्स भी जौन से हैं वो सिक्योरिटी हिसार में लिए जा रहे हैं। स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जितनी भी इतराफ़ की बिल्डिंग्स में इस वक्त लाहौर होटल के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, यहाँ पे इतराफ़ की जितनी ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं लाहौर पुलिस की जानिब से। इसी तरह मरकज़ी जुलूस जो 9 मुहर्रम का है पाउंडो स्ट्रीट वाला, उसके तमाम रूट्स पर भी स्नाइपर्स तैनात होंगे। इसके अलावा तमाम तर रूट की निगरानी DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन करेंगे और तमाम जितने भी शान अहले बैत बयान करेंगे उलमा कराम। उसके बाद नमाज ज़ोहरैन होगी, नमाज मगरिबैन होगी और रात जो पांडो स्ट्रीट का जुलूस है वो तकरीबन रात 12 बजे से कबल जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। अभी कुछ देर बाद शादमान में जो है जुलजना बरामद होगा, वो तकरीबन 12 बजे से कबल जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वो भी इख्तिताम पजीर होगा। जबकि आज का मरकज़ी जुलूस 9 मुहर्रम का वो पांडो स्ट्रीट से निकलेगा, जो तकरीबन 8 से 10 घंटे तक अपने रूट्स पे रहेगा। लाहौर पुलिस स्पेशली तौर पे तैनात रहेगी। इसी तरह जितने भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं जिसमें मेडिकल कैंप्स हैं, खाने पीने की जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, शबीलें लगाई गई हैं पानी की, वो तमाम सबीलों पे भी ठंडा पानी मुहैया होगा। और ज़िले हुकूमत जो सी है वो एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है लाहौर पुलिस की जानिब से। उस मॉनिटरिंग सेल के अंदर जो है वो DC कमिश्नर जो है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और तमाम तर जुलूस के रूट्स की IG पंजाब ऑफिस में भी मॉनिटरिंग होगी। जी ठीक है अली, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अली। निगरान पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल का जायज़ा भी लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया गया। फौज, रेंजर्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते फ्लैग मार्च करेंगे। मोहसिन नकवी ने सूबे के तमाम कमिश्नर्स और RPOs को बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए ज़रूरी पेश की प्लान तैयार करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमन कमेटियों के अरकान और मुंतखब नुमाइंदे मजहबी हम आहंगी के के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लिया गया। कमिश्नर्स और RPOs को 9 मई के वाक़यात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट JITs की कारकर्दगी मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। यौम आशूर पर शहर में बरामद होने वाले 5 बड़े जुलूसों की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस के 13,000 जवान फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। यौम आशूर पर लाहौर में 5 मरकजी जुलूस बरामद होंगे। पांडो स्ट्रीट, अंदरून लाहौर, शादमान,
ठोकर न्याज बेग और मॉडल टाउन जुलूस के रूट्स पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 1198 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। पुलिस के 13,000 जवान फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस रूट्स पर 174 लेडीज सर्च कैबन, 200 सिविल डिफेंस एहलकार भी मौजूद होंगे। 292 सिक्योरिटी गेट नस्ब किए गए हैं। 55 एम्बुलेंस, 300 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, 26 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 7 रेस्क्यू गाड़ियां भी जुलूसों के हमरा होंगी। MCL पैच वर्क, लाइटिंग की तंसीब का जिम्मेदार होगा। वासा जुलूस रूट्स पर कैंप कायम करेगा और डी वाटरिंग मशीनें नस्ब करेगा। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि योम आशूर के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 9th और 10th को देखें तो मेजर हमारे 5 प्रोसेशंस होते हैं। इनर सिटी है, ठोकर में होता है, मॉडल टाउन, शादमान। इन साइट्स पे हमने प्रॉपर जो है सिक्योरिटी कवर के लिए पुलिस ने ऑलरेडी 13,000 से ज़ायद जो अपनी नफरी है वो डिप्लॉय की हुई है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसमें हमने अपने कैमरास वगैरह CCTV फुटेज के लिए अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें 500 से ज़ायद जो हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक्ड है हमारे कंट्रोल रूम्स के साथ। इस वक्त DC कंट्रोल रूम में भी है, होम डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज है और साथ साथ बाकी और जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कवरेज दी जा रही होती है। महकमा हेल्थ की जानिब से जुलूस के रूट्स पर आर्जी अस्पताल कायम किया जाएगा। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन, सिटी डिवीजन पुलिस और रेंजर्स ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में रेंजर्स, डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट, ऑपरेशन विंग पुलिस ने हिस्सा लिया। मॉडल टाउन डिवीजन के फ्लैग मार्च की क़यादत SP मॉडल टाउन डॉक्टर मारा शिराजी ने की। सिटी डिवीजन पुलिस फ्लैग मार्च की क़यादत DSP शादबाग सर्कल शकील अहमद ने की। लिबर्टी गोल चक्कर, सदीक ट्रेड सेंटर, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, फैसल टाउन, काहना की अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया गया। सिटी डिवीजन का फ्लैग मार्च ग्रेटर इकबाल पार्क से शुरू होकर आज़ादी चौक फ्लाईओवर, भाटी चौक, जिला कचहरी, करबला गामे शाह, सर्कुलर रोड से होता हुआ निसार हवेली इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के लिए निगरान वज़रा को मुख्तलिफ डिवीजनों की निगरानी की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर कसूर, ननकाना साहिब और शेखुपुरा, जबकि निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम लाहौर डिवीजन को देखेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर मुल्तान, बहालपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन, जबकि निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद सरगोदा और साहिवाल डिवीजन की निगरानी करेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर रावलपिंडी डिवीजन, निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल फैसलाबाद डिवीजन और निगरान सूबाई वज़ीर मंसूर कादिर गुजरावाला डिवीजन को देखेंगे। LWMC का आशूरा के हवाले से खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। CEO बाबर साहिब दीन ने ऑपरेशन टीम के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। CEO LWMC बाबर साहिब दीन का यह कहना है कि 600 से ज़ायद वर्कर्स इमाम बारगाहों और रूट्स की सफाई पर मामूर रहें। वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स कब्रिस्तानों के गिर्द सफाई इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। यकम मुहर्रम से ही शहर की 120 बड़ी इमाम बारगाहों पर सफाई के खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। जुलूसों के रूट्स पर सफाई के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। जुलूसों के इख्तिताम तक खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। लेस्को का 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी का ऐलान किया गया है। लेस्को ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को मजालिस और जुलूस के रास्तों पर बिजली बंद नहीं होगी। मरकजी जुलूसों के रास्तों पर स्पेशल टीमें तैनात होंगी। एक्सियन, दाता दरबार, रावी रोड और मिकलोर रोड खुसूसी टीमों की निगरानी करेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर बिजली की बिला तातुल फराहमी की मॉनिटरिंग करेंगे। मियां मोहम्मद नोमान का कहना है कि पूरे लेस्को रीजन में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को तमाम स्टाफ फील्ड में मौजूद रहेगा। बारिशों के दौरान भी बिजली के तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम के आ रहे हैं। लेस्को ने ऐलान किया था कि अनइंटरप्टेड जो है वो बिजली की सप्लाई की जाएगी और लेस्को उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवा रहा है। जहाँ पर कोई तकनीकी खराबियाँ कंप्लेंट आ रही है फौरी तौर पर उनको रिमूव किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है तमाम मुतलका सब डिवीजन्स को इजाफी ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान फराहम कर दिया गया है। जुलूस के हवाले से हमने अपने स्टाफ्स की ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। जहाँ जहाँ जुलूस निकलेंगे मेरा स्टाफ ऑलरेडी उनके कैंपों में मौजूद है, तो वो जुलूस के साथ साथ चलेंगे। अगर कोई रास्ते में तार या कोई चीज़ आएगी तो उसको हटा के उसका रास्ता क्लियर करेंगे। इंतजामिया की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ फाद अमीन, लाहौर न्यूज़।
खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की अगले 2 से 3 दिन तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। तफसीलात क्या है, सामिया सही से जानेंगे। सामिया, मौसम का हवाल बताइए। मौसम की देखा जा रहा है तो सवेरे से शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार ही दिखाई दे रहा है। मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात के ताज़ा शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पीडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया और पीडीएमए की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, बिजली के खंभों तारों से फासला इख्तियार करें, हाल शबों के ऊपर या नीचे बैठ कर जो है वो महफिलें ना लगाई जाएं, दरियाओं और नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिन हद तक जो है वो गुरेज किया जाए। बहुत शुक्रिया सामिया। तो दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम 50 रुपये महंगी हो चुकी है। गंदम की फी मन कीमत 4,800 रुपये से तजावज़ कर गई है। 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपये तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। गंदम 50 रुपए महंगी, फीमन कीमत 4,800 रुपए से तजावज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपए में बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम दरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आटे के बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। एक माह में चीनी की परचून फी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़कर 160 रुपये तक पहुंच गई। 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 11,000 रुपये से बढ़कर 13,600 रुपये हो चुका है। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। थोक मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपये का इजाफा देखने में आया। एक माह में 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 11,000 रुपये से बढ़कर 13,600 रुपये तक जा पहुंचा। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपये बढ़ी। आम बाजारों में मनमाने रेट्स पर चीनी की फरोख्त जारी है। 155 से 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। होलसेल डीलर्स ने चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। चीनी एक्सपोर्ट करने से मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपये किलो थी। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे में शुगर मिल्स माफिया का हाथ है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LPG माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 177 रुपये होने के बावजूद शहर में LPG 240 से 270 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। महंगाई के मारे शहरी चकरा कर रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बाद जारी LPG का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर के कई इलाकों में LPG 240 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए इजाफा। दूसरी जानब महंगाई के मारे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं गैस के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में होश रबा इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। LPG माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। बड़ी मुश्किल हो गई है एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कि वो बच्चों की रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, बिजली आप देख लें, क्या करे इंसान। गरीब आदमी सफ़ेद पोश है, वो क्या करेगा। बहुत महंगी हो गई है गैस और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ में जो है ना गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है। दुकान से चीज़ ले लो 1 रुपये की हुकूमत महंगी करती है, 5 रुपये दुकानदार महंगा करता है। पूछने वाला इधर कोई नहीं है। चेयरमैन आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपए फी किलो तक इजाफा किया है। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई की शरह 3.73% मजीद बढ़ गई है। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर और अंडे समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर किसी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। मुल्क में महंगाई की लहर नई बुलंदियों को छूने लगी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गयी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में टमाटर 19 रुपए, लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। अंडे 13 रुपए दर्जन, आलू प्याज 2-2 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 103 रुपए का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों पर महंगाई बम गिरा दिया गया। LDA ने प्रॉपर्टी की सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया है। शहर की किस सड़क पर कितनी कमर्शियल फीस लगाई गई, इस रिपोर्ट में देखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने की दावेदार हुकूमत ने तामीरात करना मुश्किल बना दिया। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में इजाफा किया, फिर ड्यूटी बढ़ा दी। प्लाटों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया गया। जमीन के इंतकाल की फीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LDA ने घर बनाने की मंजूरी का अमल भी महंगा कर दिया। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों पर भी महंगाई बम गिरा दिया गया। नए माली साल में DC रेट में इजाफे के सबब प्रॉपर्टी की कमर्शियल फीस भी बढ़ गई। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस कई गुना बढ़ गई। LDA ने नए माली साल में नए रेट के मुताबिक चालान जारी करना शुरू कर दिए। कमर्शियल फीस में इजाफे की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीस में होशरुबा इजाफा होने से गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग मिलने लगा। गुलबर्ग मेन बुलीवुड कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जौहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए कर दी गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए तक जा पहुंची। LD के शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। ड्राइविंग लाइसेंस फीस के बाद लाइसेंस कार्ड की कीमतें भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की कीमतें बढ़कर 100% बढ़ाने की समरी अरसाल कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की मौजूदा फीस 180 रुपये मुख्तस की गई है। आइंदा कार्ड का रेट 475 रुपये मुख्तस करने की समरी भिजवा दी गई है। मार्केट में कार्ड के मटीरियल की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए रेट्स में इजाफा किया गया है। आइंदा लाइसेंस कार्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करवाया जाएगा। लाइसेंस में सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब की काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने जिन्ना अस्पताल के नए इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का छठा इजलास जिन्ना अस्पताल की नई इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। जिन्ना अस्पताल की नई इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के अस्पतालों में ICUs पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए नर्सों की 515 नई असामियों की मंजूरी। महकमा तवानाई के चीफ इंजीनियर पावर के रिकंसिलिएशन सेल के लिए मंजूर शुदा 13 असामियों पर भी भर्ती की इजाजत दे दी गई। मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सेंटर पॉइंट से वाल्टर रोड, डिफेंस मोड और बेदिया रोड राउंड अबाउट अंडरपास प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। रायविंड रोड से मुल्तान रोड तक लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप SL3 प्रोजेक्ट को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। चिनोट के देहात को सैलाब से बचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद की असूली मंजूरी। इजलास में डेरा गाजी खान और राजापुर में सैलाब की वजह से मुतासर होने वाले चैनल, ड्रेन और ड्रेनेज की बहाली के प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का इस मौका पर कहना था कि चनियोट फ्लड प्रोटेक्शन बंद के लिए मामूल से हटकर काम किया जाए। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डेंगू के हवाले से आगाही वॉक। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम ने वॉक की क़यादत की। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और तलबा ने भरपूर शिरकत की।
सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम ने वॉक की क़यादत की। चेयरमैन डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप प्रोफेसर तनवीर इस्लाम, डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद समेत सिम्स फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ की वॉक में शिरकत। वॉक के शुरा ने डेंगू से बचाव के बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए, जेल रोड तक आगाही वॉक की। डॉक्टर यदुल्ला का कहना था कि मौसम के बदलाव की वजह से डेंगू के खतरात बढ़ गए हैं। पंजाब हुकूमत इंसदाद डेंगू पर भरपूर काम कर रही है। डेंगू का चूंकि अब आगे पीक सीजन है और मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा जुलाई के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आते हैं। तो आज का मकसद लोगों में एक अवेयरनेस देना कि वो अपने आप को महफूज रखें और अगर कोई भी उन्हें इशू आता है तो वो करीबी किसी हॉस्पिटल से आके फ़ौरन अपने टेस्ट करवाएं। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम का कहना है कि हम डेंगू मुकाम मुहिम चला रहे हैं। अवाम में इंसदाद डेंगू की आगाही बहुत ज़रूरी है। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का ऑफिस यहाँ पे है, ये आपका ऑफिस है और आपको जितनी सपोर्ट इस इंस्टीट्यूशन से चाहिए आपने सर सिर्फ हमें बताना है। वी ऑल आर विद माय स्टाफ, वी आर स्टैंडिंग विद यू। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक का कहना था कि सर्विसेज अस्पताल को पेशेंट केयर के ज़मन में सबसे बेहतर इदारा बनाएंगे। अस्पताल में डेंगू वार्ड्स और काउंटर कायम है। मरीजों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन नोमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।